हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हमारा जो रीजनिंग का हम नया स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डाइस। ठीक है, हमारा टॉपिक है। आज हम बोर्ड पे नहीं बता रही हूँ मैं, बिकॉज इस पे ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको मुझे समझाने के लिए आपके पास स्क्रीन बहुत ही अच्छे से नज़दीक में दिखनी चाहिए और समझ में तभी ज़्यादा आएगा। ठीक है, सो मैं इसीलिए आज ऐसे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, आज हमारा डाइस का सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। डाइस होता क्या है, इससे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो कि डाइस होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डाइस। डाइस एक्चुअली एक क्यूबाइड या क्यूब शेप होता है, मोस्टली क्यूब होता है। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं, घन। हिंदी में घन एक्चुअली क्या होता है, क्यूब क्या होता है। जब भी आप कभी, ये 3D एक शेप होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, एक फेस ये हो गया, इसको 3D प्रिज्यूम करिए। ये फेस एक दूसरा आपका हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक ये दूसरा। इसके पीछे देखिए एक फेस जो मैं डॉटेड लाइन के थ्रू बना रही हूँ, वो इसका पीछे का एक फेस होगा, ये तीसरा। ठीक है, फिर एक ये जो फेस अब आपका बन जाएगा, ये इसके बगल वाला, ये एक फेस चौथा। नीचे का एक फेस ये जो मैं ये कर रही हूँ, ये फोर्थ। एंड यहाँ पे ये जो मैं ये जिगजैग लाइन के थ्रू हल्का दिखा रही हूँ, ये 6th फेस हो जाएगा। ठीक है, और 5th फेस हो जाएगा। और ये आपका सबसे सामने जो दिख रहा है, ये आपका 6th फेस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 फेस होते हैं किसी भी डाइस में या किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में। टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फिर से हम एक थोड़ा बड़ा फिगर बना के मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया। मैं अभी आपको डाइस बता रही हूँ, डाइस कैसे। ठीक है भाई, डाइस तो आप कैसे भी देख सकते हो ना। ठीक है, किसी भी साइड से डाइस आपको दिख सकता है। तो टोटल ये जो हमारे फेसेस हैं, ठीक है, ये हमारा डाइस हो गया। सामने के फेसेस को मैं डबल सॉलिड लाइन कर देती हूँ। ठीक है, सामने के फेसेस जो हैं, ठीक है, ये मैं इसलिए डबल कर रही हूँ जिसलिए आपको समझ में आए। ये हमारा ऊपर का फेस हो जाएगा। ठीक है, इसको टॉप फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं। मैं इसको टी से डिनोट कर रही हूँ, ये टॉप फेस है हमारा। ठीक है, इसको कहते हैं टॉप फेस। ठीक है, ये जो फेस है हमारा, ये देखिए, इसमें मैं ऐसे ऐसे छोटी लाइन कर रही हूँ। ये फेस जो है हमारा, ये एडजेसेंट फेस होता है। ठीक है, या साइड फेसेस होते हैं ये। ठीक है, कितने फेस होंगे साइड के, देखिए, तो एक ये हो जाएगा, एक सबसे ऊपर सामने का फेस होगा, फ्रंट फेस भी इसको कहते हैं। ये फ्रंट फेस हो जाएगा आपका, फ्रंट फेस। ठीक है, सबसे सामने, इसको एफ से डिनोट कर दीजिए। ये जो नीचे, सबसे नीचे, आप देखिए, जब भी आप डिलीवरी मंगाते होंगे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो कभी कभी आपको एक बॉक्स में पैक करके देता होगा। तो वो बॉक्स को देखिए, उस बॉक्स को देखिए। अगर वो बॉक्स पूरा पैक है, जब आपको आता है पैक्ड बॉक्स आता है, तो उसमें क्या होता है, नीचे एक बेस होता है। ठीक है, जिसपे सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, जो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो ये जो होता है आपका बॉटम कहलाता है। उसी बॉक्स को आप रिफर करिए, ये बॉटम कहलाता है आपका। ठीक है, ये जिस 2 हाथों से जैसे आप साइड से पकड़ते हैं, तो एक हाथ आपका यहाँ पे रहता है, एक हाथ आपका इस वाले फेस पे रहता है, ये वाला फेस। मैं अंदर से इसको देख रही हूँ, आप बाहर साइड से आपको दिखेगा नहीं वो वाला फेस। ठीक है, ये तो ये वाला फेस आपका, ये भी साइड फेस हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे का फेस हो जाएगा, ये वाला जिसको मैं अभी शेडेड कर रही हूँ, ये पीछे का फेस हो जाएगा, इसको बैक फेस कहते हैं। ठीक है, तो कितने फेस हो गए आपके, फ्रंट फेस हो गया, टॉप फेस हो गया, टॉप के अपोजिट साइड पे बॉटम फेस हो गया, और ये आपका 1, इधर से देखिए ये 2, ये 3, और ये सामने वाला ये 4, ये 4 आपके फेस हो गए। ठीक है, कौन कौन से, टॉप फेस अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ आपका टॉप फेस दिखेगा। फिर अगर मैं सामने का फेस देखूं तो ये मेरा सामने का फेस हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट फेस हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं ये सामने वाले फेस को इरेज कर रही हूँ। अब मैं आपको पीछे का फेस दिखा रही हूँ, पीछे का कैसे होगा आपके। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे अब हम पीछे के फेस को देखते हैं, यानी इसको
ये देखिए, इमेजिन करिए कि अगर मैं ये ओपन कर दूं, सामने वाला फेस हटा दूं, तो ये पीछे एक ऐसे बनेगा ना रेक्टेंगुलर, तो ये जो फेस होगा ये आपका क्या फेस कहलाता है, बैक फेस कहलाता है। ठीक है, तो टोटल 6 फेस हो गए और 4 आपके, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक ये पीछे वाला, ये टोटल 4 फेस आपके कौन से हो गए, 4 फेस आपके एडजेसेंट हो गए। तो 4 एडजेसेंट, एक टॉप एक बॉटम, एडजेसेंट में ही आपका फ्रंट और बैक रहेगा। ठीक है, जिस साइड से देखेंगे वो वाला फ्रंट हो जाएगा, जो साइड आपको नहीं दिखेगा पीछे वाला वो बैक हो जाएगा। अगर मैं सामने से देखूं तो ये मेरा फ्रंट हो गया और नहीं जो दिखेगा मुझे वो ये हो जाएगा, ये मेरा बैक फेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो टोटल आपके 6 साइड होते हैं किसी भी डाइस में या किसी भी क्यूब में या क्यूबाइड में, 6 फलक होते हैं, इनको फेस कहते हैं। ठीक है, फेस कहते हैं। ठीक है, इसको फेस कहते हैं। तो फेस 6 फेसेस होते हैं, तो कितने हो गए अब हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, फेसेस 6 होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं एजेस की बात करूं, एजेस यानी लाइंस जो जॉइंट होते हैं, किनारे, किनारे हिंदी में देखिए किनारे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 यानी 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एजेस हो गई। ठीक है, तो एजेस कितनी हो गई हमारी, 12 हो गई, 12 नंबर्स। अब काउंट करिए कि वर्टेक्स कितने हैं, वर्टाइसेस कितने हैं। ठीक है, तो जहां पे सारी एज, कोई भी एज, 2 एज या 3 एज जहां पे मिल रही है, यहाँ पे 3 मिलेंगी, कोई भी 3 एजेस जहां पे मिल रही है, क्योंकि ये 3D प्लेन बन गया ना आपका, ये देखिए ये 3D प्लेन बन गया ना, तो एक एज, 2 एज और ये तीसरी, तो ये जहां पे मिल रही है इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो कितने वर्टाइसेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टाइसेस कितने हो गए आपके, वर्टाइसेस हो गए आपके 8 वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, तो किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टाइसेस होते हैं। अब आपको क्वेश्चंस कैसे देता है, कोई भी, जैसे आपको कोई डाइस है, ठीक है, डाइस हमेशा मोस्टली क्यूब होता है, कभी कभी क्यूबॉइड भी होता है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब आप उसको फेंकते हैं। पासा, डाइस यानी हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। जब आपने लूडो खेला होगा, कई सभी ने खेला होगा यार, दिस इज इंडिया, तो इंडिया में लूडो तो मोस्टली हर घर में बच्चे खेलते हैं। जब हम छोटे रहते थे तो लूडो खेलते थे, जो आप पासा फेंकते थे, ठीक है, वो एक क्यूब या क्यूबॉइड ही होता था। तो जब आप किसी चीज को फेंकेंगे, जब कोई पासा फेंकेंगे, तो सामने से आपको कितना दिखेगा, केवल 3 फेस ही दिखेंगे सामने से। जब आप पासा फेंकते हैं तो एक टाइम पे आपको यही 3 फेस दिखेंगे ना। ठीक है, एक तो ये आपको टॉप फेस दिख जाएगा, ये आपको एक साइड का दिख जाएगा और यहाँ पे आपको फ्रंट का दिख जाएगा। ठीक है, यही दिखेंगे, बाकी के 3 नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ क्वेश्चंस कैसे देता है, कभी कभी एक ही पासे के जो है, एक ही डाइस को 2 बार फेंका तो 2 पोजीशन दे दिया। ठीक है, उसमें नंबरिंग की रहती है, डाइस पे हमेशा नंबरिंग की रहती है। 1 to 6 तक के नंबर यूज होते हैं, 1 से 6 तक के नंबर्स डाइस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको डाइस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्यूब या क्यूबॉइड होता है, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं। फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, और नंबरिंग की रहती है 1 से 6 तक की, 1 से 6 तक की। जितने फेसेस, हर फेस पे एक नंबर रहता है। अब मैं आपको अगर यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइस। लेकिन अभी कभी कभी आपके एग्जाम में क्या करता है, आपको नंबरिंग ऐसे ना देके सिंपली पॉइंट्स बना देता है। बचपन में जो आपने डाइस खेला होगा उसमें पॉइंट्स रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 3 3, ये 6 पॉइंट, 4 पॉइंट्स इधर, 2 पॉइंट्स, मान लीजिए 3 पॉइंट्स इधर कर दिया। तो यानी ये जितने पॉइंट्स उतने नंबर। ठीक है, तो अगर पॉइंट बोलता है कि कौन सा फेस जो है कितने पॉइंट्स रहेंगे अपोजिट टू 4 पॉइंट वाले फेस के। ठीक है, यानी 4 नंबर के अपोजिट पे कौन सा रहेगा, ये नंबर 4 हो गया, तो 4 नंबर के अपोजिट, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके अपोजिट का फेस आपको दिख नहीं रहा है, अपोजिट फेसेस आपको नहीं दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये होगा इसके अपोजिट का फेस, ये वाला जो मैं शेड कर रही हूँ।
ठीक है, ऊपर से ये नहीं शेड हो रहा है, ये अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप ये ट्रांसपेरेंट अगर सामने वाले को मानिए तो ये जो आपका ये शेडिंग हो रही है ये 4 के अपोजिट वाला फेस होगा। ठीक है, तो इस पे कौन सा नंबर होगा, ऐसे नंबर्स पूछते हैं। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द अगेन मेन पॉइंट, डाइस जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे होते 3 टाइप्स के होते हैं, या डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट मेनली जो हमें पढ़ना है दैट आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, सबसे पहले स्टार्ट करूंगी स्टैंडर्ड डाइस से। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस होता है आपका। सेकंड होता है आपका दिस इज फर्स्ट, सॉरी 3 टाइप्स के डाइस होते हैं, दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड टाइप आपका होता है ऑर्डिनरी या जनरल डाइस होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी या जनरल डाइस होता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है आपका ओपन डाइस होता है। ओपन डाइस कुछ नहीं, बस डाइस को आप ओपन, अगर मैं ये सारे ये जो फलक आपको दिख रहे हैं इनके एजेस से मैं अलग कर दूं, सारे ओपन कर दूं, यानी एक एक एज यहाँ पे ये ओपन कर दूं, ये एज यहाँ पे ला के रख दूं, इस वाले को पीछे ले जाऊं, या किसी भी उसमें रख सकती हूँ, इधर से भी खोल सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये डाइस के सारे फेसेस जो हैं अलग अलग ओपन पोजीशन में दिख जाएंगे, तो ये होता है ओपन डाइस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, सबसे पहले तो आते हैं स्टैंडर्ड डाइस पे कि स्टैंडर्ड डाइस आपका होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस मतलब डाइस का ही एक टाइप होता है। स्टैंडर्ड डाइस में एक जो खास बात होती है कि जो आपके ऑपोजिट फेसेस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस के ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक डाइस है जिसको मैंने उछाला है। ठीक है, डाइस फेंका है, यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर 5 मिला, यहाँ पे मुझे 2 मिला, और यहाँ पे मुझे 6 मिला। ठीक है, तो मैंने ये एक डाइस बना। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई ये स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस, तो आप हमेशा निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस के कोई भी एडजॉइनिंग, जो जैसे ये जो आपका है, ये फेस जो आपका है 5 वाला और ये 2 वाला, ये एडजॉइनिंग कहलाएगा, क्योंकि ये आप साथ में देख सकते हैं। कोई भी 2 फेसेस आपके एडजॉइनिंग कहलाएंगे, क्योंकि किसी न किसी पोजीशन में वो एक साथ देखे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, अभी फेंका आपने, तो ये एक ही जिस, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें एक एज कॉमन रहे। ठीक है, तो इसमें ये एज कॉमन है, तो ये दोनों फेस एडजॉइनिंग फेस हो गए। ठीक है, तो 2 एडजॉइनिंग फेसेस का सम ऑफ एडजॉइनिंग फेसेस, ये जो है ये कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस में होता है, ये कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। साथ होना चाहिए नहीं बोल रही हूँ, ये कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो एडजॉइनिंग फेस आपका 5 + 2 है, 2 + 6 है। ठीक है, ये दे रहा है, और 6 + 5 है, तो ये आपका 11 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 8 आ रहा है, बट ये 7 आ रहा है। तो भले 3 पोजीशन आपको दी है, तीनों का आपने निकाला, लेकिन अगर कोई भी एक आपका एडजॉइनिंग फेसेस का सम आपका 7 आ गया, तो फिर वो आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस की पहली कंडीशन होती है कि सम ऑफ एडजॉइनिंग फेसेस, जो साइड एक दूसरे के बगल वाली फेस जो होती हैं, वो कभी भी 7 उसका सम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, यानी मैं टॉप फेस और बॉटम फेस की बात करूं, मैं 5 फेस अगर ये है तो इसके नीचे क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये जो फेस आपका होगा, ये वाला, इस फेस की बात करूं तो वो हमेशा 7 आना चाहिए। तो सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 5 के अपोजिट फेस कौन सी है, तो 5 में क्या ऐड करोगे, मान लो मैंने कहा कि 5 के अपोजिट फेस कुछ है। ठीक है, कुछ भी, मैंने इसमें कुछ भी अभी ऐसे ब्लैंक रखती हूँ। ठीक है, ये 7 है, तो क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है, मैंने बोला स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये 2 इरेज कर देती हूँ, तो आपको स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा ये। ठीक है, अभी मैंने बोला कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, यहाँ 1 कर देते हैं, सॉरी ये तो फिर भी 7 हो गया, तो यहाँ 4 कर देते हैं।
ठीक है। तो अब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, मैं बोल रही हूँ ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें मैंने 5 के अपोजिट फेस आपका क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होना चाहिए। तो अगर एक फेस 5 है तो दूसरा फेस 2 ही होगा, तभी तो 7 आ रहा है। तो यानी 5 के अपोजिट 7 है, तो अपोजिट हम कैसे लिखते हैं, 5 लिखेंगे और ये बना देंगे ये 2। तो 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 5 के अपोजिट फेस पे 2 है, 2 के अपोजिट फेस पे 5 है। तो स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी नहीं है। कभी भी जब आपको स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पूछता है, या मान लीजिए कोई डाइस दिया है, ठीक है, अगर आपने देखा कि भाई उसमें आपका जो सम है 2 पोजीशंस आपको दी हैं, मान लीजिए कोई भी डाइस की अगर 2 पोजीशन दी है, 5 दिया है, 3 दिया है एंड 6 दिया है, ठीक है। सेकंड पोजीशन मान लीजिए आपको दे दिया है, डाइस बनाना सीख लीजिएगा, बहुत इजी होता है और बहुत अच्छा लगता है डाइस बनाना, ठीक है। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 5 दे दिया है और यहाँ पे आपके मान लीजिए 1 दे दिया है, ठीक है, 1 दे दिया है एंड यहाँ पे आपको 3 मान लीजिए 3 दे दिया है, ठीक है, 3 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपका 6 आपसे पूछ रहा है कि भाई 5 के अपोजिट कौन सा होगा। अभी देखिए यहाँ पे आपने देखा कि भाई 5 और 1 का ऐड जो किया आपने, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 1 3 4 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 5 एंड 6 11 आ रहा है, 6 एंड 3 9 आ रहा है। तो मतलब कोई भी दोनों पोजीशन में कोई भी सम 7 नहीं आ रहा है एडजॉइनिंग फेसेस का, ठीक है। तो इसके अपोजिट फेस पे क्या होगा, तो 5 के अपोजिट पे 2 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों फेसेस का जो सम है वो 7 होना चाहिए। 3 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, ये आपका आ जाएगा। तो ये मतलब 3 अगर आपको दिख रहे हैं और 3 नहीं दिख रहे हैं तो आप ऐसे अपोजिट निकाल सकते हैं, जो नहीं दिख रहे हैं उन्हीं में से आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे आपको दिया है 6 के अपोजिट 1 आ गया, क्योंकि 6 + 1 7 होता है, 3 के अपोजिट 4, या 4 के अपोजिट 3 आ गया, क्योंकि 4 + 3 7 होता है, 2 के अपोजिट 3 आ गया, 5 आ गया एंड 5 के अपोजिट 2 आ गया, क्योंकि 5 + 2 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डाइस में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी एक फेस दिया है, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है आप चेक कर लेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो सिंपली 7 में माइनस कर दीजिए, उसके अपोजिट फेस पे वही नंबर होना चाहिए या वही नंबर होगा। नंबर की जगह डॉट्स दे देता है, अगर 5 हुआ तो 5 ऐसे भी लिख दिया, आप उसको काउंट कर लीजिए कितने डॉट्स हैं, 2 है तो ऐसे कर देगा, 3 है तो ऐसे कर देगा। हम कैसे खेलते थे, हमारे में डॉट्स ही बने रहते थे, नंबर्स तो बने नहीं रहते थे, ठीक है। यहाँ पढ़ने के लिए हम नंबर्स यूज कर रहे हैं, या एग्जाम में भी आपके नंबर्स ही मोस्टली आ सकता है, या और भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल डाइस पे, ठीक है, ये ज़्यादा होता है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके इससे आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल या ऑर्डिनरी डाइस पे। तो अगर हम ऑर्डिनरी डाइस की बात करें तो ऑर्डिनरी डाइस में जो एडजॉइनिंग साइड्स हैं उनका सम 7 हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका सम 7 नहीं हो, उनका सम 7 हो सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी डाइस में जो भी आपका है, जिनका मतलब अपोजिट साइड्स का सम अगर 7 ना हो, ऐसा ले लीजिए कि अगर 2 फेसेस अपोजिट फेसेस हैं, इन दोनों फेसेस का अगर सम 7 नहीं है, ठीक है, ये दोनों फेसेस का अगर सम 7 नहीं है तो ये जो डाइस होगा आपका, यानी ये मैंने फ्रंट फेस लिया है, ये बैक फेस लिया है, इन दोनों का सम अगर 7 नहीं है तो ये आपका जनरल डाइस ही होगा, ठीक है। तो अब इससे कैसे करेंगे, तो जनरल डाइस के कई इसमें हम देखते हैं कई सारे वो, कभी क्या करता है कि एक ही पासे के दो बार फेंका और फिर दोनों की पोजीशन बता दिया, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा कि भाई एक ही पासे को ना फेंक के 2 पासे लिया भाई, जिनमें सेम साइड पे सेम वैसा सेम टाइप के 2 पासे ले लिया, एंड फिर आपसे बोलेगा कि इसको कैसे करेंगे, इसमें अपोजिट साइड्स पे निकालिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल डाइस से, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक क्वेश्चन से ही सीधे बात करते हैं। मान लीजिए इसका जो फर्स्ट होता है, तो जनरल डाइस को अगर मैंने फेंका है, फर्स्ट है, तो पहला केस ये है कि जब मैंने 2 पोजीशन ली, जब मैं आपको 2 पोजीशन बोल रही हूँ कि भाई एक ही डाइस को 2 बार फेंकने पे, या साथ में अगर 2 डाइस की पोजीशन दी हुई है आपको सेम तरीके के, तो अगर मैंने यहाँ पे लिया है भाई कुछ भी ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, ठीक है, और दूसरा जो लिया है
दूसरा आपने ले लिया है भाई, ऐसे आपने ये किया, और एक नंबर कॉमन है जो आपको एक टाइम पे 3 फेसेस दिखते हैं। किसी भी डाइस को जब आप फेंकते हैं तो एक टाइम पे 3 फेसेस दिखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ फेंका तो आपको 3 फेसेस, पहली कंडीशन में क्या दिख रहा है 4 3 5। यहाँ फेंका दूसरी कंडीशन में आपको मान लीजिए 4 2 और 1 दिख रहा है, ठीक है, 4 2 और 1 दिख रहा है। तो अब आपसे पूछता है कि भाई अपोजिट फेसेस, मान लीजिए कुछ पूछना है इसको, पूछता है कुछ। तो इसमें क्या होता है कि हम पहला केस ले रहे हैं, जबकि 2 पासों को अगर फेंका जाए या एक पासे को अगर फेंका जाए तो उसमें एक नंबर कॉमन हो और उसकी पोजीशन सेम रहे। देखिए यहाँ भी टॉप है, यहाँ भी टॉप है, ठीक है, पोजीशन नहीं सेम रहे तब भी हम देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि जब एक नंबर कॉमन हो और उसकी पोजीशन सेम रहती है, ठीक है, तब कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए नंबर 4 आपका जो है वो कॉमन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं पहले डाइस की बात करूं तो पहले केस में मुझे 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और दूसरे केस की बात करूं तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, कॉमन वाले से। 4 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है। तो अभी आप देखिए इसमें क्या कहता है कि ये आपका सॉरी, जो आपके नंबर्स आपने ऐसे नोट कर लिए हैं, ठीक है, 4 3 5 एक पे मिल गया है, 4 1 2 दूसरे पे मिल गया है। अब इसमें नहीं कौन सा नंबर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कौन सा नंबर नहीं है जो लेफ्ट आउट है, 6 लेफ्ट आउट है। 6 आपको कहीं नहीं दिख रहा है दोनों पोजीशन में, ठीक है, 6 आपको दोनों ही पोजीशन में कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपका कॉमन नंबर है, जो आपका कॉमन है, उसके अपोजिट पे वही नंबर होता है जो नहीं दिखता है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 के अपोजिट पे जो नंबर नहीं है वो दिख रहा है, होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए। 4 के अपोजिट पे क्या होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट पे 1 और 5 के अपोजिट पे 2। अब हमने ये कैसे किया, आप अब कहेंगे कि भाई 4 3 एंड 5 हमने लिखा है, 4 3 एंड 5, और यहाँ पे 4 1 एंड 2, ठीक है, सॉरी, इसको 4 5 एंड 3 लिखेंगे तब ये होगा, 4 5 एंड 3 यहाँ पे ऐसे लिखिए, ठीक है, तब यहाँ पे 4 1 और 2 होगा। तो आपका 4 के अपोजिट पे 6 होगा, 5 के अपोजिट पे 1 होगा और 3 के अपोजिट पे 2 होगा। ये कैसे आया, तो जब आपको ऐसे 2 केसेस दिए रहे, डाइस को 2 बार फेंका रहे, जहाँ पे एक सेम उस पे कॉमन रहे, ठीक है, सेम फेस पे आपका कोई नंबर कॉमन दिया हुआ है, जैसे इसमें भी टॉप की पोजीशन पे ही कॉमन नंबर दिखा रहा है, इसमें भी टॉप पोजीशन पे ही कॉमन नंबर दिखा रहा है आपको। तो आप सिंपली क्या करिए, पहले वाले डाइस को कॉमन नंबर से स्टार्ट करते हुए आप क्लॉकवाइज घुमाइए, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो घड़ी की दिशा में देखिए, घड़ी के सुइयों की दिशा में, या उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है, ये है हमारी घड़ी के घूमने का तरीका। तो हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 3 आया, तो हमने 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3 लिख दिया, ठीक है, 4 के बाद 5 और 5 के बाद यहाँ पे हम, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 4 के बाद 5, 5 के बाद 3 लिख दिया हमने, ठीक है। सेम तरीके से जिस डायरेक्शन में इसको घुमाए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में इधर से भी स्टार्ट करिए, 4 से स्टार्ट करते इसको भी घुमाइए। तो 4 के बाद हमारा इधर देखेंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद फिर हमारा 2 आएगा, तो 4 के बाद आपने 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, तो ऐसे लिख लीजिए 4 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, और इधर क्या आ गया 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ऐसे केसेस में जो नंबर जिसके नीचे आ रहा है वो उसके अपोजिट होता है, 4 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो 5 के नीचे 1 आ रहा है दूसरे पोजीशन में, तो 5 के अपोजिट 1 होगा। 3 के नीचे 2 आ रहा है, तो 3 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और 4 के अपोजिट क्या होगा, वो नंबर जो दोनों में ही नहीं है। तो कौन कौन से नंबर, जब एक ही कॉमन है, और भाई एक में आपको 3 दिखते हैं, दूसरे में 3 दिखते हैं, और नंबर एक ही कॉमन है, तो टोटल 6 नंबर अगर आपको दिख रहे हैं 2 पोजीशन में और एक कॉमन है, यानी एक नंबर नहीं है बस, ठीक है, बाकी 5 हैं आपके, क्योंकि एक ही कॉमन है 6 में से, तो 5 नंबर तो आपके अलग अलग ही रहेंगे। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है यानी 6, वो आपका कॉमन नंबर के अपोजिट पे होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एक हो गया, जब एक कोई भी एक नंबर जो है आपका कॉमन हो, ठीक है। अब हम अगर कहते हैं कि भाई आप, अभी हमने क्या लिया था कि भाई सेम फेस पे हो, अब अगर मैं कहूँ कि सेम फेस पे नहीं है तो भी कुछ भी नहीं, सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया था 4, कौन सा लिया था
चलिए यहाँ पे डाइस में 5 3 6 नहीं, कौन सा ये वाला लिया था ना, 4 5 3 लिया था और 4 1 2 लिया था। अब हम ले लेते हैं 4 5 3 और यहाँ पे इसको ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको बना लीजिए डाइस, और यहाँ पे हमने ले लिया 4 2 3 या 3 2 था, 4 1 2 था, ठीक है, तो 1 2 ले लिया, ठीक है। अब हमने ऐसा ले लिया, तो अब इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 4 के बाद 5 5 के बाद 3, और इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 4 के बाद 4 4 के बाद 1 1 के बाद 2, तो आपका क्या आ गया, सेम देखिए 4 5 3 और 4 1 2 सेम मिल गया ना आपको। बस आपको कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज हर फेज पे जाना है। तो जैसे इस फेज से स्टार्ट किया, ये ऐसे ऐसे घूमा तो ये आएगा, ये के बाद ये आएगा, ठीक है। इधर से स्टार्ट किया इससे 4 से, तो ये आ गया 5 5 वाले के बाद 3, तो जो जिस क्रम में आता जाए उसको वैसे लिखते जाइए। 4 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 3 आया, ठीक है। सेम 4 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, तो मैंने 4 लिख दिया। तो आप 5 के नीचे 1 है, तो 5 के अपोजिट पे 1 और 1 के अपोजिट पे 5 है। 3 के नीचे 2 है, तो 3 के अपोजिट पे आपको 2 और 2 के अपोजिट पे 3, और 4 के अपोजिट पे क्या है, जो नंबर नहीं है दोनों में, यानी 6, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो हो गया, 6 नहीं दिख रहा है दोनों पासों में, ठीक है, तो आपको 6 आ जाएगा। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा केस, जबकि 2 नंबर्स कॉमन हो, तब और जितने नंबर्स ज़्यादा कॉमन होंगे उतना आपको इजी होता जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई 2 नंबर्स कॉमन है, ठीक है, 2 नंबर्स कॉमन है, ये पासा थोड़ा सा उल्टा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। 2 नंबर्स कॉमन है आपके, ठीक है। अब आपने एक पासे को फेंका, चलिए इसको भी सीधे ही बना लेते हैं, ये अजीब सा दिख रहा है, पीछे वाले फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी सीधे ही बना लेते हैं। हाँ, तो वेल स्टार्ट, हाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने लिख दिया 2 3 5, यहाँ लिख दिया 2 3 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वो कर दिया। अभी इसमें देखिए एडजेसेंट, इसका सम तो 7 आ ही रहा है, ये जनरल डाइस है, ठीक है, नहीं भी दिया है तो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब इसका हम देखते हैं कि भाई हमारे किसके अपोजिट में कौन सा फेस आएगा। तो मैं इसको क्या करूंगी, सबसे पहले तो 2 मेरे पास कौन कौन से कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो कौन सा कॉमन नहीं है, 6 और 5 कॉमन नहीं है, तो 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ध्यान रखिए, जब 2 पासे या एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 सेम पासों को साथ में फेंका जाए और ऐसी पोजीशन आए कि 2 नंबर्स दोनों में कॉमन आ रहे हो, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों में है, 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन कि भाई उनके फेसेस सेम है या नहीं है, ठीक है। जब 2 नंबर कॉमन आ रहे हो, तो जो नंबर कॉमन नहीं है, यानी 6 यहाँ पे कॉमन, यहाँ 5 कॉमन नहीं है, यहाँ 6 कॉमन नहीं है, तो 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई कौन सा किसके ऑपोजिट होगा, कौन सा किसके ऑपोजिट नहीं होगा। तो ये दूसरा रूल हो गया कि भाई 6 और 5 आपके ऑपोजिट होंगे। अब इसको क्या करिए, आप फिर वैसे लिख दीजिए, इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, देखिए आपको 2 3 5 है, इधर 2 3 6 है, यानी 1 और 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 और 4 आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें ये बाकी के जो नंबर्स हैं आपको कौन कौन से हैं, 2 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट में आ नहीं सकते, तो क्योंकि ये एडजेसेंट है। 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आ सकते, ठीक है, यानी 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आ सकते, 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं आ सकते, 3 और 5 भी नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी जो नंबर एक बार एडजेसेंट दिखा दिया गया साइड के फेसेस पे, वो फिर अपोजिट में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि भाई 2 5 के अपोजिट में नहीं होगा, 2 3 के अपोजिट में नहीं है, ठीक है, और 2 आपका 6 के अपोजिट में नहीं होगा, तो 2 या तो 1 के अपोजिट में हो सकता है या 4 के अपोजिट में हो सकता है, ठीक है। 2 आइदर 1 के अपोजिट में होगा और
4 के अपोजिट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भाई आपको 2 के अपोजिट क्या मिल गया, या तो 1 या 4। सेम तरीके से आप दूसरे को देख लीजिए, अगर किसी 3 को लेके चल लीजिए तो 3 6 के अपोजिट में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 एक दूसरे के अगल बगल हैं। 3 5 के अपोजिट नहीं होगा, 3 2 के अपोजिट नहीं होगा, तो 3 किसके, 3 1 या 4 के अपोजिट में 3 हो सकता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस इसमें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो जाते हैं, ये हो गया आपके 2 रूल्स हो गए, ये आपके इसका 2 रूल्स हो गए आपके, मान लीजिए डाइस का, ये जनरल डाइस का हमारे 2 रूल्स हो गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना अच्छे से ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ओपन डाइस भी हम देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। ओपन डाइस में क्या होगा, आपको डाइस ओपन करके दे देगा और बताएगा कि भाई इसमें कौन सा डाइस इसका एग्जैक्ट फॉर्म है या करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये जो अभी हमने पढ़ा है उसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको 2 डाइस, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ, ये मेरा ठीक है, ये मैंने लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ये है, यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे 1 2 और 3 बोल रहा है, 1 6 और 5 बोल रहा है। तो बोल रहा है कि भाई टॉप पे कौन सा होगा, बॉटम पे कौन सा होगा और 3 के अपोजिट पे कौन सा होगा, ऐसे, ठीक है। तो आप पहले तो देखिए ये कौन सा है, 1 और 1 दोनों पे है, पोजीशन सेम है, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करिए। तो 1 से क्लॉकवाइज आप घूमेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया। सेम इसमें भी कर दीजिए, 1 से स्टार्ट करिए तो पहले 6 आ गया, फिर 5 आ गया, पहले 6 आ गया, फिर 5 आ गया। इसका मतलब 2 के अपोजिट पे 6 है और 3 के अपोजिट पे 5 है। तो 1 आपका अगर टॉप है तो बॉटम कौन सा होगा, बॉटम कौन सा होगा, जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही है तो नहीं कौन सा दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, यानी 1 के अपोजिट पे आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट पे आपको 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। या आपसे पूछा 2 के अपोजिट पे क्या है, तो 2 के अपोजिट पे 6 है और 3 के अपोजिट पे 5 है। तो आप कहते हैं कि भाई मान लीजिए फिर से कोई एक दिया जाए कि जो मान लीजिए एक को बोला गया कि भाई 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5, ठीक है, 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5। तो मान लीजिए ये हमें डाइस एक दे दी गई, ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूं, ठीक है, तो 2 3 और 5 के एडजेसेंट है, 5 यहाँ पे ये वाली जो फलक होगी इस पे 5 होगा, इसमें 5 होगा, ठीक है। बोल रहा है 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5। तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछता है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो अब अगर आपको जैसे इसमें देगा कि भाई इसके एडजेसेंट, अब अगर आपको बोला पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया है कि 1 और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 1 एंड 4 एडजेसेंट होंगे, तो अगर 1 एंड 4, अब क्या बोला है कि 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5, तो एक जो है वो 3 के एडजेसेंट हो गया, इधर से 2 है, इधर से 3 है और इधर से 5 है। तो क्या हो सकता है कि या तो वो 4 के अपोजिट होगा, कौन सा बच रहा है, जो एडजेसेंट नहीं है वो बच रहे हैं, ठीक है। कौन सा 2 3 5 आपका आ चुका है, 1 है ही है, तो 4 और 6 बच रहे हैं। तो जब 4 और 6 बच रहे हैं यानी 1 के अपोजिट इनमें से 2 में से एक ही है, ठीक है, या तो 4 है या 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 और 6 कोई भी रहने दीजिए, मतलब इसका है कि एडजेसेंट तो 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 हो सकता है आपके अपोजिट में आ जाए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2 इज एडजेसेंट टू 5, यानी 2 जो है वो 5 के बगल में हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो ये 5 और 2 एक दूसरे के बगल हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका 2 जो है वो 5 के बगल में आ जाए। अब बोल रहा है कि 1 इज एडजेसेंट टू 6, तो वो भी नहीं है, जैसे 4 के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है वैसे 6 के पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो दैट इज गिवन, जैसे 4 इज एडजेसेंट टू 6, यानी 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए 4 आपका 1 के अपोजिट में आ गया
तो 6 एडजेसेंट हो जाएगा 4 के, और अगर 6 आ गया ऑपोजिट में 1 के तो 4 एडजेसेंट हो जाएगा 6 के, यानी 4 एंड 6 एक दूसरे के एडजेसेंट में जाएंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया था इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप। मैं आगे इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, एंड वो भी हम सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल आप ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये आपको मोस्टली डाइस से रिलेटेड ऐसे ही देगा कि जैसे मान लीजिए आपको फिर से मैं एक बार बोल दूं 2 वाला, चलिए एक करके देख लेते हैं कि भाई जब 2 नंबर्स आपको दिया रहे, ठीक है, ये एक डाइस दिया, यहाँ 2 3 5 दे दिया, यहाँ पे दूसरा डाइस दिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 4 और यहाँ 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 3 और 5 दिया है, ठीक है, यानी 2 और 5 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है, आप बोल रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या है, तो 3 के अपोजिट में 4 होगा। जब 2 कॉमन होते हैं तो आप इमीडिएटली आप देख के बता सकते हो, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आप इमीडिएटली देख के बता सकते हो। अगर 2 कॉमन है एक दूसरे के तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन नहीं है एक दूसरे के, 3 और 5 कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे के, सॉरी 3 और 4 कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगी, ठीक है। यानी ये नीचे, अगर 4 यहाँ पे टॉप है तो यहाँ पे नीचे वाला बॉटम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 फ्रंट है, तो अब आपका बचता क्या है, 1 एंड 6 बचता है। तो 1 एंड 6 एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे। अब बोलता है कि 1 एंड 6 एडजेसेंट में है या नहीं, तो या तो इस वाला जो आपका आएगा वो 1 होगा पीछे वाला, या साइड वाला, तो दोनों ही एक दूसरे के अगल बगल ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 4 के नीचे तो 6 ऑलरेडी आ ही चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कैसे कि भाई 3 के अपोजिट में क्या है, तो 3 के अपोजिट में आपको 4 मिल रहा है, और आपको मान लीजिए पूछ लिया कि भाई 2 के अपोजिट में क्या है। चलिए निकालते हैं 2 के अपोजिट में क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 2 5 3 दिया है आपका। इधर देखिए 2 5 4 आ जाएगा, तो 2 है 3 है, सॉरी 3 है 4 है 5 है क्या क्या नहीं, 1 और 6, 1 और 6 आपका नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नहीं है, 1 और 6 जो नहीं है, वही आपका जो आपको 3 नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, 2 नहीं दिख रहे हैं, 1 और 6, यही आपके 2 के अपोजिट होंगे और 5 के अपोजिट होंगे। यानी 2 इज आइदर अपोजिट टू 1 और 6, सेम वे 5 इज इधर अपोजिट टू 1 और 6, 1 और 6, यानी 2 और 5 1 और 6 के अपोजिट में होंगे, ठीक है। अगर 2 अपोजिट हो सकता है 1 के भी तो 5 अपोजिट हो जाएगा 6 के, अगर 2 अपोजिट है 6 के तो 5 अपोजिट हो जाएगा 1 के। 2 नंबर यहाँ पे दिया है और 2 ही अपोजिट नंबर मिसिंग है, तो 2 और 5 आपके 1 और 6 के अपोजिट में होंगे। 1 और 6 का मतलब ये नहीं है कि दोनों के अपोजिट में साथ में हो जाएंगे, इसका मतलब है कि इधर 1 के और 6 के, ठीक है। अगर 2 जो है आपका 2 जो है वो 1 के अपोजिट में हो गया तो 6 के अपोजिट में नहीं होगा, और 6 के अपोजिट में हो गया तो 1 के अपोजिट में नहीं होगा। अब मान लीजिए मुझे कह दिया गया कि भाई 2 है 1 के अपोजिट में, तो मतलब 5 हो जाएगा आपका 6 के अपोजिट में। तो इस तरीके से कर लेंगे। इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, इसमें जो मैं बता, इसमें भी हम और शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे, आप कैसे देखते ही पहचान लेंगे, प्लस ओपन डाइस पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो गाइस डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। एंड बस आपसे यही कहूँगी, लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए एंड पूरा वीडियो वॉच करिए, डोंट स्किप। थैंक यू सो मच, थैंक यू।